हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगता है। फिर वो कहता है वुड पपेट। उसके इतना कहते ही वहां पर तुरंत बहुत सारे वुड पपेट आ जाते हैं। वो लोग बहुत जोर से रोर करते हैं। भाई इस टेक्निक को इस्तेमाल किए हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा समय हो गया है। तभी टिंगी कहती है ये तो वुड पपेट है जिसके बारे में आपने बताया था। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, ये वुड पपेट न केवल तुम्हारे निर्देशों का पालन करेगी बल्कि इसे बहुत कम स्पिरिचुअल ऊर्जा में तुम चला सकते हो। फिर वो अपने पपेट से कहता है जाओ झील के अंदर से जितने भी एमेथिस्ट है उसे इकट्ठा करो। भाई उसके इतना सुनते ही वो सभी वुड पपेट झील के अंदर चल जाते हैं और एमेथिस्ट इकट्ठा करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टिंगी ये जगह मेरे आराम करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल ऊर्जा भर भर के है। मैं स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। वो भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद हम देखते हैं भाई अपनी टिंगी स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट को इकट्ठा कर रही होती है और वहीं बगल में हमारा मेन कैरेक्टर मेडिटेशन यार नहीं यार वो अपने आप को ठीक कर रहा होता है। ये सब करते 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 कम से कम 10 मिनट बीत जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंख खोलता है और कहता है यहाँ के स्पिरिचुअल ऊर्जा के बदौलत ही मैं इतना जल्दी निगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल पाया हूँ। मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के स्पिरिट फॉर्मेशन के 7वें लेवल पर पहुंच चुका हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है। तभी टिंगी कहती है बिग ब्रदर यांग आपकी चोट कैसे ठीक हुई है। वो कहता है मेरे वुड पपेट ने अब तक कितने स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट इकट्ठा किए। वो भी कहती है कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा पीस है लेकिन इस समय इन लोगों की इकट्ठा करने की स्पीड बहुत कम हो गई है और इस उथले पानी में और ज्यादा स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट नहीं होना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है हमारे पास पहले ही से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं। तभी भाई हम देखते हैं एक वुड पपेट बहुत बड़ा स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट उठाकर लेके आ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख लेता है और वो बहुत हैरान हो जाता है। अपनी टिंगी भी बहुत हैरान हो जाती है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या वो स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट है। टिंगी कहती है हाँ वो वही है लेकिन वो कितना बड़ा है। वाह मजा आ गया। वो वुड पपेट स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट को सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पास लाता है। अपनी टिंगी कहती है वाह मुझे लगा था सभी स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट एक ही साइज के होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे छूते हुए कहता है वाह ये कितना शानदार नजारा है। ये स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट छोटे छोटे स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट मिलकर बना हुआ लग रहा है। तभी अचानक से उसकी नजर स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट पे जाती है। उसके अंदर कोई चीज होती है और वो कहता है क्या ये टूटा हुआ टुकड़ा किसी सिगिल का संकेत हो सकता है। और वो अपने मन में कहता है आखिर इस सिगिल का लेवल क्या है जिसके लिए इतने सुप्रीम ट्रेजर स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट को इसका उपयोग करना पड़ा। तभी अचानक से बीप 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 करके कुछ बजने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का टोकी वोकी होता है। वो उसे उठाता है और फोन के दूसरी तरफ वाला बंदा बोलता है ब्रदर यांग हमारी होंगसिया के सेना में से आधा से ज्यादा बंदे सेंट्रल गेट के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो चुके हैं। आप कब आएंगे। वो भी कहता है बिग ब्रदर यांग मुझे अभी अभी एक बहुत अमेजिंग जगह मिली है इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। यांग कहता है ठीक है कोई बात नहीं है तुम अपना ख्याल रखना। मैं बाकी लोगों के साथ पहले सेंट्रल चेंबर में जाएंगे जहाँ पर हम एंडोमेंट ट्रायल करवाएंगे। मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये एंडोमेंट ट्रायल क्या होता है। वो भी कहता है ये खंडोनू के सेंटर में मौजूद एक ट्रायल ग्राउंड है और ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर इंटरनल गोल्डन कोर स्टेज पर जाने वाली चाबी हो सकती है। जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था तब ओरेकल ने कहा था कि मैं इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ और उसने मुझे खंडहर से बाहर निकाल दिया था इसलिए मुझे इस ट्रायल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है बिग ब्रदर जियांग आप अपना ख्याल रखना मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने आऊंगा। इतना करने के बाद वो कॉल को काट देता है और कहता है टिंगी अपने काम करने की स्पीड को और बढ़ाओ। जब सारे स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट इकट्ठा हो जाएंगे तब हमें यहाँ से चलना है। वो भी कहती है ठीक है। तभी भाई अचानक से उन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है। टिंगी कहती है ऐसा लगता है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमारा स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट का काम लगभग हो ही गया है चलो एक बार देख कर आते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहती है ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे किसी से डर के भाग रहे होते हैं। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है साले तुझे समझ नहीं आ रहा है जल्दी कर लॉर्ड ओब्रियन को सूचित कर अगर हम पीछे नहीं हटे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। भाई हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी दोनों लोग चट्टान के ऊपर से उन लोगों को देख रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सभी लोग तो सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर है। मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इन लोगों का पीछा कौन कर रहा है क्योंकि ये लोग बहुत डरे हुए लग रहे हैं। इन लोगों की डर के मारे फट के चौसट हो गई है।
है। तभी अपनी टिंगी हाथ का इशारा करते हुए कहती है, बिग ब्रदर यांग उधर देखिए, सोल ईटिंग एंट यानी आत्मा को खाने वाली चीटी। मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा था कि आत्मा को खाने वाली चींटियां तबाही मचाने वाली मॉन्स्टरों का एक झुंड है। हालांकि ये साइज में बहुत छोटी होती है लेकिन तादाद में बहुत ज्यादा होती है। अगर ये आपको एक बार काट लेंगे तो आपकी आत्मा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाएगी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और तुरंत उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, ये तो सच में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मिलने वाला स्पिरिचुअल फ्रूट ही इनका पोषण हो। तभी हम देखते हैं कुछ बंदे मिलकर आत्मा खाने वाली चींटियों से लड़ाई कर रहे होते हैं, गप 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 करके मार रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, बुढ़ा बंदा कहता है, ओए तुम यहाँ से निकलो, मैं इन सभी चींटियों को रोक कर रखूंगा। वो भी कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वो बुढ़ा अपने पास से एक किताब निकलता है और अंड बंड मंत्र बोलते हुए कहता है, ओम किड़िम छिड़िम फुड़िम फुड़िम पाम पुड़िम मुड़िम फक स्वाहा। भाई वो जैसे ही इतना बोलता है वहां पर तुरंत एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कुछ चींटियां जलकर मर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो फायर एलिमेंट का बहुत खतरनाक पावर है। तभी टिंगी कहती है, ओ माय गॉड बिग ब्रदर यांग उधर देखो उधर। भाई वो उधर देखता है और उसके माथे से पसीने चूने लगता है। वो कहता है, व्हाट द फक, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं भाई चींटियां आराम से आग में से डोलते डोलते आ रही हैं, जैसे कि उनसे आग मतलब उनको आग से कोई फर्क पड़ता ही नहीं हो। ये देखकर बुढ़ा डरा जाता है, डर के फट जाती है, फट के चौसठ हो जाती है। और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों को तो उस आग से जलकर मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा कैसे हैं। तभी भाई उस बंदे की बहुत खतरनाक चीख सुनाई देती है। आगे भाग रहे हैं कुछ बंदे, पीछे मुड़कर देखते हैं। वो देखते हैं भाई उन चींटियों ने मिलकर उस बुढ़े के ऊपर हमला कर दिया होता है। उस बुढ़े को मिल कर काट कर मतलब मार दिया होता है। ये नजारा देखकर भाई उन लोगों की फट जाती है, फट के चौसठ हो जाती है, एकदम गला सूख जाता है। एक बंदा कहता है, ग्रैंड गार्डियन मर गए। दूसरा बंदा कहता है, भागो यार, वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, भागो। और चिल्लाते वहां से भाग जाते हैं। भाई वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी होते हैं। दोनों लोगों ने ये नजारा अपने आंखों से देख लिया होता है। टिंगी कहती है, ओ माय गॉड, पल भर में पूरी आर्मी खत्म हो गई। मेन कैरेक्टर कहता है, ये आत्मा खाने वाली चींटियां तो बहुत खतरनाक है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा कि इससे पहले वो लोग हमें देख ले। लेकिन भाई उन दोनों को पता नहीं होता कि एक चींटी ने उन दोनों को देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें एक ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। गाइस इस टीम का नाम सीक्रेट ऑर्डर है और ये जो सामने बुढ़ा है उसका नाम ओब्रियन है, ओब्रियन। तभी वो बुढ़ा चलते चलते अचानक रुक जाता है और कहता है, क्या तुम्हें बहुत भारी मात्रा में स्पिरिट फ्रूट और स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट मिले हैं। वो भी कहता है, जी हाँ लॉर्ड ओब्रियन, हम लोग एक छोटी सी गुफा के अंदर छुपे हैं, हमारे ऊपर आत्मा खाने वाली चींटियों ने हमला कर दिया है, हालांकि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बुढ़ा कहता है, गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे अपना लोकेशन बताओ, मैं और लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो भी कहता है, यस सर। अब हम देखते हैं वो फोन कर जाता है। वो बुढ़ा कहता है, अल्फ्रेड अपने कुछ साथियों को लेकर जाओ और उस बंदे से मिलो, और हाँ ये पक्का कर लेना एक भी स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट पीछे ना छूट पाए। वो भी कहता है, ठीक है इंक्विजिटर। तो गाइस इसका मतलब होता है पूछताछ करता। अब हम आगे देखते हैं। हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसको आत्मा खाने वाली चींटियों ने घेर लिया होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर बाकी बंदे वहां से भाग जाते हैं। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है, टिंगी चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले वो आत्मा खाने वाली चींटियां हमारे ऊपर हमला न कर। वो भी कहती है, ठीक है। इतना कहने के बाद वो दोनों लोग वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी टिंगी को पीछे से आवाज आने लगती है, पूरा आवाज आने लगती है। वो कहती है, ये आवाज कैसी है, वहां पर क्या हो सकता है। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है, बिग ब्रदर यांग, बिग ब्रदर यांग, यहाँ पर आत्मा खाने वाली चींटियां आ गई हैं। वो भी कहता है, टिंगी जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। तभी हम देखते हैं भाई वो मांगू टोड उछल के तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और एक चींटी को पकड़ के गप खा जाता है। भाई वो इतना ही अपना रुकता और भी चींटियों को गप 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 करके खाने लगता है। अपनी टिंगी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है, बिग ब्रदर यांग, ऐसा लगता है कि इन चींटियों के साथ आपके मांगू टोड की बहुत कट्टर दुश्मनी है। वो भी हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये चींटियां किंतारो के जहर के सामने टिक नहीं पा रही है। किंतारो तुम तो हमारे सेवियर हो, बल्ले बल्ले जियो शेर, आग लगा दो। भाई देखते देखते अपना किंतारो सभी चींटियों को मार देता है। बस एक ही चींटी बची होती है, उसे भी जुबान से पकड़ता है, गप और मार देता है, खत्म कर देता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान मरी हुई चींटियों पर जाता है। वो कहता है, क्या, एक सेकंड रुको, आत्मा खाने वाली चींटियों के सिर में कुछ तो है, कुछ है। इतना कहने के बाद वो उन चींटियों के पास जाता है और एक चिमटे की मदद से उसे उठा लेता है। वो जैसे ही उसे देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये तो स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट है। क्या आत्मा खाने वाली चींटियों के शरीर के अंदर ही स्टार ब्रस्ट एमेथिस्ट बनता है? बिग ब्रदर यांग, कुछ और भी हमारी ओर आ रही हैं, ये पिछले वाले से और भी शक्तिशाली हैं। ये सुनकर भाई हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हिल जाता है। वो कहता है, व्हाट। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक
बहुत बड़ा धमाका होता है, एक बंदे को मारकर मतलब किसी ने मारकर आसमान में उड़ा दिया होता है। हम देखते हैं ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईवान होता है, नॉर्थर्न किंगडम का वॉर गॉड। वो कहता है तुम होली स्वॉर्ड नाइट के हारे हुए कुत्तों, यहाँ का सारा ट्रेजर हमारा है, यानी नॉर्थर्न किंगडम का। तभी एक बंदा कहता है लॉर्ड ईवान, हमें अपने सामने स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट चमकती हुई एक झील मिली है। भाई ये सुनकर वो बहुत तेजी की स्पीड से वहां से भागते हुए कहता है जल्दी करो, हमें किसी और को आगे निकलने नहीं देना है। वो भी कहते हैं यस सर। अब सीन सिर्फ होता है, हमें जेरोम का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट। नीचे जो बंदा अपने घुटनों पर है वो कहता है जी हाँ लॉर्ड, हालांकि नॉर्थर्न किंगडम के सेना ने हमला कर दिया है और मैं ही एक भाग्यशाली बंदा हूँ जो वहां से बचकर भागकर आपको ये सूचना दे रहा हूँ। तभी हेड कहता है यंग इन्फान के ऊपर मौजूद वो ब्लैक ऊर्जा वो गायब हो गया है, यानी उसने भी उस जगह का पता लगा लिया है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। वो नौकर भी कहता है यस माय लॉर्ड। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा ईवान की टीम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कहता है ये पक्का कर लेना कि इस झील के अंदर एक भी स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट छूट ना पाए, सबके सब इकट्ठा कर लो। वो लोग भी कहते हैं यस सर। और भाई हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। टिंगी कहते हैं बिग ब्रदर यंग वो ईवान है गोरवॉर्ड मतलब वॉर गॉड, अगर हम यहाँ और देर तक रुके तो वो हमें देख लेगा। वो कहता है चिंता मत करो, होली स्वॉर्ड के नाइट और सीक्रेट ऑर्डर के बंदे यहाँ पर बस आते ही होंगे, उन लोगों का भी ध्यान स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट अपनी ओर खींच लेगा। बस इतना समय हमारे लिए काफी है, हम यहाँ से भाग जाएंगे। टिंगी कहती है यहाँ से भागने के लिए हमारे पास काफी समय है। वो भी कहता है नहीं, अगर उन लोगों को एक बार पता चल जाएगा कि किसी ने इस झील के सारा का सारा स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट को इकट्ठा कर लिया है तो वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। टिंगी कहती है बिग ब्रदर यंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। वो हंसने लगता है और कहता है हम आत्मा खाने वाली चींटियों का घोंसला ढूंढने जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वो नीचे देखता है, भाई नीचे अपना मांगू तोड़ मजे से आत्मा खाने वाली चींटी को चाव से खा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी मांगू तोड़ के पीछे भाग रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर कहता है आत्मा खाने वाली चींटियों की कॉलोनी स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट के आस-पास होनी चाहिए, किंतारो जल्दी से शिकार का पता लगाओ। वो भी कहता है टूर यानी हाँ, और स्पीड अपनी तेज बढ़ा लेता है। टिंगी कहती है बिग ब्रदर यंग हम उन लोगों के घोंसले को क्यों ढूंढ रहे हैं, आत्मा खाने वाली चींटियां बहुत खतरनाक होती है। मेन कैरेक्टर कहता है अगर हम आत्मा खाने वाली चींटियां को उनके घर से बाहर निकाल तो निश्चित रूप से अफरा तफरी मच जाएगी और हम इसी मौके का फायदा उठाकर और भी ज्यादा स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट इकट्ठा कर सकते हैं। ये सुनकर टिंगी खुश हो जाती है। वो कहती है ओह ऐसा क्या, अब मैं समझ गई। अब हमें सीधे आत्मा खाने वाली चींटियां के घोंसला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेंढक पहुंच गया होता है। भाई उसके सर के ऊपर वही आत्मा खाने वाली चींटियां मंडरा रही होती है। उन लोगों को पता नहीं है कि उन लोगों का क्या लग गया है, अपना किंतारो उन लोगों को चूस कर मारेगा। और उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी दोनों लोग एक पेड़ के पीछे खड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टिंगी इसके आगे जाने के लिए मतलब जाना हमारे लिए सही नहीं होगा। वो भी कहती है ठीक है बिग ब्रदर यंग। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है अगर घोंसला है तो रानी भी होगी, उसके सिर में मौजूद स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट के बारे में जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पत्थर का सीन दिखाया जाता है जिसमें भाई बहुत सारा स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट लगा होता है। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है लॉर्ड ईवान ऐसा लगता है किसी ने पहले ही झील के अंदर से सारा स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट को निकाल लिया है, अब वहाँ पर एक भी नहीं बचा है। वो भी कहता है क्या ये संभव कैसे हो सकता है, क्या कोई हमसे आगे आ गया। गहरे पानी वाले एरिया पर नजर रखो और बाकी लोगों को आसपास के इलाके की छानबीन करने के लिए कहो। वो भी कहता है यस सर। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। ईवान अपना चेहरा उस झील की तरफ करता है और कहता है लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट क्यों थे। वो इतना सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे एक अटैक आ रहा होता है। वो एक छलांग मारकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहता है क्या किसी ने हमला किया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो वॉर गॉड पर हमला कर रहा है। तभी हम देखते हैं आसमान में जेरोम होता है। वो कहता है वॉर गॉड वो अटैक मैंने किया था। ये यहाँ पर जितना भी सारा स्टारबर्स्ट एमेथिस्ट है वो मुझसे बिलोंग करता है। इतना करने के बाद भाई वो अपने सोर्स से एक अटैक तैयार करता है जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी टाइप का कुछ बन जाता है। वहीं पर ईवान हंसते हुए कहता है ओ तुम मुझसे लड़ना चाहती है। इतना करने के बाद वो भी अपना पावर एक्टिवेट करता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर से ये हमला करता है, उधर से वो पक्षी हमला करती है। भाई जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है वैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस पक्षी से बहुत
सारा स्वॉर्ड निकलता है और वो सभी स्वॉर्ड उसको चीरते हुए सीधे जमीन पर आके गिरते हैं। लेकिन हम देखते हैं भाई उसको कुछ नहीं होता है। तभी उसके पीछे से एक बंदा भागते हुए कहता है, अब से ये सारे स्टार प्लस एमेथिस्ट मेरे हैं। इवान कहता है, तुम जोरम के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तुम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी स्टार प्लस एमेथिस्ट को लेने नहीं दूंगा। भाई ये हेड इतना कमीना होता है कि अपने साथ बोरिया सॉरी अपने साथ एक पूरा बैग लेकर आया होता है। वो बहुत तेजी की स्पीड से स्टार प्लस एमेथिस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। भाई अचानक से उन तीनों को कुछ महसूस होता है। वो जब सामने देखते हैं भाई उनके सामने बहुत सारी आत्मा खाने वाली चींटियां होती है। वो लोग कहते हैं ये तो आत्मा खाने वाली चींटियां हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत सारे हैं। तीसरा बंदा कहता है धिक्कार है, यहाँ से हटो, जल्दी पीछे हटो। इतना सुनते ही हेड तुरंत पीछे हट जाता है। तभी उस चींटियों के झुंड में से बहुत बड़ा रिएक्शन होने लगता है। एक बहुत बड़ी चींटी निकलती है, वो झटका देती है, सभी आम चींटियां फेंका जाती है। वो एक बहुत बड़ी लाल की चींटी होती है। उसे देखकर सभी बंदे हिल जाते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लग जाता है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। वो लोग कहते हैं ये तो रानी चींटी है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यही करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। और हाँ गाइस इस समय मैं बहुत बिजी हूँ यार, क्या बताऊँ मैं, मेरे घर ही में शादी है, न्योता बांटना फलाना ढेकाना सब कुछ मुझे ही करना है। क्या करूँ यार, सबसे बड़ा लड़का होने के कारण मजबूरी है, क्या बताऊँ। इसलिए एपिसोड ऐसे ही लेट फास्ट होते ही रहेगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं वीडियो एकदम डेली डालूंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा, तारा मतलब टाटा।